गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां अक्सर घोटाले सामने आते रहते हैं और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर बस लीपापोती करती नजर आती है। इन्हीं गहन मुद्दों को लेकर एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज ने वी न्यूज से खास बातचीत की और साथ ही कई अनसुने घोटालों से पर्दा भी उठाया। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल। और गुरुग्राम में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले उजागर हुए हैं, इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज। उनसे जानेंगे और इन मुद्दों को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज़ में। जो एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, इनको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए, 2014 से हमने पॉलिटिकल ज्वाइन किया था और पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे गुरुग्राम की राजनीति के बारे में और गुरुग्राम की जो नगर निगम के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि सबसे बड़ा घोटाला हमारे गुरुग्राम नगर निगम में ही होता है। घोटाले में नंबर 1 है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का घोटाला किया जाता है। सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बड़े बड़े अधिकारी जो संलिप्त हैं इस घटना के अंदर, आज से पहले लाखों करोड़ों रुपए घोटाले हुए हैं, लेकिन कभी जांच नहीं हुई है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ये घोटाले किसी 2-4 आदमी के ऊपर मुकदमे दर्ज करके और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। कोई एक सिंगल पैसे की रिकवरी आज तक नगर निगम में नहीं की गई है। एक सिंगल पैसे की रिकवरी, आप एक आदमी को करोड़ों रुपए घोटाले में पकड़ते हो और फिर सिंगल पैसे की रिकवरी नहीं होती है, केस चलता रहता है, खाना पूर्ति होती रहती है। तो ये सिर्फ दिखावा है। कुछ पेपर्स भी आपके हाथ में है। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये क्या पेपर्स हैं और इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, आपने अभी सुना होगा, हाल ही में अनिल विज जी हमारे गुरुग्राम नगर निगम में आए थे। उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। वो जो भी कार्रवाई करते हैं सिर्फ इलेक्शन नज़दीक आने पे करते हैं। जो भी हमारे मंत्री हैं, अपने गृह मंत्री हमारे अनिल विज जी, मैंने सुना था आज से 4-5 साल पहले जब वो रिवाड़ी के किसी हॉस्पिटल के अंदर गए थे, छत की टंकी पे उन्होंने जाके देखा था पानी गंदा है और उन्होंने खाना पूर्ति करते हुए 1 या 2 आदमियों को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इनकी खबर मैंने सिर्फ अभी सुनी है, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, खबर अच्छी है। ये जो भी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 23/7/2021 को एक मुकदमा दर्ज किया गया है गुड़गांव सदर थाने में। ये धारा है 120B, 409, 420, 465 और 67, 68, 71, 511। ये एक घोटाले के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है 6 अधिकारियों के ऊपर। घोटाला है 245 करोड़ और 47 लाख रुपए का। सुनने में रकम छोटी नहीं है, 245 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। लेकिन इसकी खाना पूर्ति करते हुए उन्होंने सिर्फ ये 6-7 अधिकारियों के नाम इसमें डाल दिए हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ पार्षद के नाम भी शामिल थे जिनके खिलाफ FIR नहीं की गई। एज एन एडवोकेट मेरा 11 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि अगर जिसका भी FIR में नाम आता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहली बार मैंने ये FIR देखी है अपनी ज़िंदगी में। मेरे ऊपर भी कुछ झूठी FIR दर्ज करवाई गई हैं, मैं उनकी कॉपी भी साथ लेके आया हूँ, जिसमें मेरा कोई रोल ना होने के बावजूद भी उसमें नाम जोड़ दिया जाता है। अभी एक लेटेस्ट 2-3 दिन पहले का मामला भी था। लेकिन ये वो FIR है जिसके अंदर पार्षदों का बाकायदा नाम और उनके शपथ पत्र, संतुष्टि पत्र भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम इस FIR में नहीं आया है। मैं दरखास्त करना चाहता हूं सरकार से, अनिल विज जी से, कि जो जिस कार्रवाई को आपने शुरुआत की है ना, उसको अंजाम तक पहुंचाए। जब तक पार्षदों के नाम इस FIR में शामिल नहीं होंगे, उनसे जांच पड़ताल नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं कि ये सिर्फ कागजों में दफन होकर रह जाएगा। ये 245 करोड़ ना कभी रिकवरी होंगे और कभी हो भी नहीं सकते। ये सिर्फ 5-7 साल केस चलाएंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। मैं कानून के लिहाज से कहना चाहूँगा कि इसमें जब तक पार्षदों के नाम नहीं आएंगे, बेसिकली मेरे को पूरे हरियाणा के बारे में नहीं पता, मेरे को पूरे गुड़गांव के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपने वार्ड के बारे में जानता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 10 है। हमारे वार्ड नंबर 10 के अंदर ऐसे बहुत से बिल पास किए गए हैं जो कार्य नहीं हुए। बहुत मोटे घोटाले किए गए हैं। एक वहाँ पहले एक अनपढ़ पार्षद होते थे अपने मंगत राम बागड़ी जी, फिर सरकार ने एक
एक पिछले बार जो हमारे चुनाव हुए थे, सरकार ने एक नोटिफिकेशन पास किया कि सिर्फ 10th पास ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो सरकार ने उनको अमान्य घोषित कर दिया। उसके बाद एक उनकी पुत्रवधू आती है शीतल बागड़ी, उन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, जिनके खिलाफ अभी मुकदमा चल भी रहा है कोर्ट के अंदर। अब शीतल बागड़ी जी को मैंने 4 साल में कभी अपने वार्ड के अंदर घूमता हुआ नहीं देखा, ना किसी विकास कार्य में देखा है। उनके काम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ मंगत राम जी। मंगत राम जी अगर कोई भी घोटाला करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको भी तजुर्बा है, मैं अपनी सरकार से भी पूछना चाहूँगा, मैं उस प्रशासन से भी पूछना चाहूँगा कि जो आदमी पद पर नहीं है, अगर वो कोई घोटाला करता है तो क्या उसके ऊपर कोई केस बनेगा? अगर मैं किसी सरकारी पद पे बैठा हूँ और मैं रिश्वत, मेरी जगह मेरा कोई पीयून ले ले या कोई मेरा दोस्त ले ले, तो उसके ऊपर क्या मुकदमा बनता है? कभी नहीं। सारे घोटाले को अंजाम दिया गया है मंगत राम बागड़ी जी द्वारा। शीतल बागड़ी जी बेचारी, ना उनको कुछ पता है, ना वो कभी आई है मार्केट के अंदर, ना हमारे वार्ड के अंदर घूमती है। तो ये सारे का सारा श्रेय घोटाले का जो जाता है हमारे वार्ड नंबर 10 का। मैं दूसरे वार्डों की बात नहीं करता, ना मुझे उनके बारे में ज्ञान है। हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और कम से कम 300-400 करोड़ की जो लागत से विकास कार्य करे गए हैं, सब फर्जी हैं। जांच पड़ताल के लिए हमने सीएम विंडो पे एक बार नहीं, कम से कम 20 बार एप्लीकेशन लगाई है और केस भी डाल रखा है हमने। ये कोर्ट में, कोर्ट की जजमेंट है, सीएम विंडो पे हमने डाल रखा है, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं है हमारे पास आया है कि विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं। एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी हमारे वहाँ पे एक है ना ड्रेनेज सिस्टम का कार्य किया जा रहा है 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से। वो कार्य बीच में बंद हो गया है। 7 महीने का टाइम था पूरा करने का, 7 महीने में वो सिर्फ 50 या 100 मीटर आगे बढ़ा है और उसका पता नहीं इन्होंने बजट पास करवाया होगा नहीं करवाया होगा। जब आप नाले का निर्माण कर रहे हो तो उससे 6 महीने पहले अगर हम जाएँ तो इन्हीं की फेसबुक आईडी पे आप देखना कि 23 लाख और 12,000 रुपये की लागत से इन्होंने जीटियाँ साफ़ करवाई हैं हमारे वार्ड नंबर 10 की। जब आपने जीटियाँ साफ़ करवा दी तो आपने नाले का निर्माण क्यों करवाया? और ना तो हमने वो जीटियाँ साफ़ होती देखी है वार्ड नंबर 10 के अंदर, ना वो नाले का निर्माण पूरा हुआ है। तो साफ साफ घोटाला ही है। उसकी जांच के लिए मैं कई बार दरखास्त दे चुका हूँ और हमने सीएम विंडो पे भी लगाया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये सरकार की मिली भगत है, अधिकारियों की मिली भगत होती है। और ये भी अधिकारियों की मिली भगत है इस एफआईआर में कि पार्षदों के नाम ओपन आने के बावजूद भी एफआईआर में उनके नाम नहीं है। जब उनके डॉक्यूमेंट सब लगे हुए हैं संतुष्टि पत्र, तो कहीं ना कहीं वो भी घपले में शामिल है। बेचारा ठेकेदार अकेला घपला थोड़ी ना करता है, कमीशन उनका भी होता है। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एफआईआर में उनका नाम लें, जिससे कि जांच पड़ताल पूरी हो सके। आपने अनिल विज का जिक्र किया, जो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने छापा भी मारा था और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। जैसे कि आपने कहा कि रेवाड़ी की अगर बात की जाए, 4 साल पहले जब उन्होंने एक्शन लिया था और पानी की टंकी पे चढ़ के ही वहाँ पर मुआयना किया था कि कितना पानी साफ़ है, लोगों के पास कैसा पानी मुहैया करवाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपका साफ तौर पर इशारा ये है कि चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं तो सभी कर्मठ हो जाते हैं, सभी जनता के लिए आवाज़ उठाने की बात करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ओपन यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारे चुनाव नज़दीक आते हैं, ये जितने भी अधिकारी, जितने भी मंत्री हैं, सब अपने खाना पूर्ति करने में लग जाते हैं, लोगों को दिखाने में। ये राजनीति के अंदर बहुत गंदा स्टंट है कि 5 साल की राजनीति के अंदर वो लोग सिर्फ लास्ट में महीने 2 महीने में अपने काम दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप 5 साल कहाँ चले गए थे? मैं अनिल विज अपने गृह मंत्री जी से ही पूछना चाहूँगा कि जो बीच के 4 साल थे उसमें आप कहाँ थे? कितनी आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है लोगों की? अगर मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, मैं एज एन एडवोकेट भी हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अगर मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? अगर मैंने आवाज़ उठानी शुरू करी, उस आवाज़ उठाने के बीच बीच में मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज होते हैं मेरे वार्ड नंबर 10 के अंदर, जिनको मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। चलान चार्ज एक भी मुकदमे में नहीं लगाया क्योंकि केस झूठे हैं। 5 साल पहले जब मेरे को इलेक्शन में हराया गया था, मैंने इलेक्शन की कंप्लेंट की कोर्ट के अंदर, उन्होंने उठा के मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया कि मेरे ऊपर जो आर्म्स लाइसेंस है मेरा वो नकली है और मेरे को 26 दिन जेल भेज दिया। जबकि कमिश्नर साहब के वहाँ से लेटर आता है कि ये लाइसेंस असली है। तो मेरे जो 26 दिन में जेल में काट के आया, वो गलती किसकी थी? सरकार की, मेरी, या अंधे प्रशासन की? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अनिल विज जी हैं या और भी मंत्री हैं, वो सिर्फ लास्ट के टाइम में काम करके दिखाना चाहते हैं। अगर काम करना ही है तो यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो ऐसी खाना पूर्ति तो आज तक चली आती थी और अब भी चली आ रही है। यही कारण है कि लोगों ने कांग्रेस को डिनाई कर दिया
अब बीजेपी का हम साथ दे रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर बीजेपी भी यही काम करेगी तो शायद हो सकता है हमें कोई नई पार्टी पकड़नी पड़े। तो बिल्कुल ये थे एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जो घोटालेबाजी अब तक हुई है किस तरीके से उजागर भी किया गया है और जो उनकी तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जिक्र किया और अपनी बात रखी। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।